उसको कोरोना हो गया, वो परिवार में ले आया स्ट्रॉन्ग वाला वेरिएंट, ओमिक्रॉन नहीं, वो डेल्टा वाला। उनके पहले ही शरीर में काफ़ी उम्र हो गई थी काफ़ी। फिर हॉस्पिटल में लेके चले गए, अब वहाँ दे दिए स्टीराइड एंटीबायोटिक्स, ये सब दे करके ना आदमी को अंदर से कमज़ोर बनाते। कोरोना तो ठीक कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस इतने आ गए उनसे शरीर पूरा हो गया। तो इसलिए मैंने एक बार कहा था, कोरोना से नहीं मर रहे लोग। मेरे से एक बहुत, अब फ्लाइट में आते आते एक अमेरिकन कंपनी की सीईओ मिल गई। बोले जी आप सच्ची बात बताओ, आप कोरोना के बारे में आपका कहना क्या है? मैंने कहा कोरोना से लोग नहीं मर रहे। आधी बात अभी बताऊंगा, ज़्यादा बताऊं तो यहाँ से क्लिप काट करके फिर बखेड़ा खड़ा कर देंगे, ट्रोल करने लग जाएंगे, फिर कोई उल्टी सीधे मुकदमे ठोकेंगे। वैसे ही 1000 से पहले ज़्यादा तो पहले ही लगे हुए। मैंने कहा कोरोना से लोग नहीं मर रहे, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से मर रहे हैं। और ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस कोरोना से नहीं पैदा हो रहे, ये एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड से पैदा हो रहे हैं। अब मैंने ये तो कहूँ तो फिर मैंने कहा विवाद हो जाएगा कि ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल माफिया, ये दवा माफिया मार रहे हैं, ये कहूँगा तो विवाद पैदा हो जाएगा। कह तो दिया ही है, सो होगा सो होगा। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, तुम्हें तो पता भी नहीं लग रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। कोरोना और कोरोना की वैक्सीन के ऊपर पूरी दुनिया में इतना बड़ा विवाद है, हो सकता है 5-10 साल के बाद में पता लगे कोरोना वाज ए बिग स्कैम, एक बहुत बड़ा स्कैम है ये, क्या निकलेगा पता ही नहीं। और जो कोरोना के समय बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने। इसलिए मैंने कहा था कोरोना होने के बाद कम से कम 9 महीने बच्चे पैदा नहीं करना, नहीं तो कोरोना की औलाद पैदा होगी, तुम्हारे घर में कोरोना पैदा हो जाएगा। कोरोना ठीक होने के बाद 9 महीने बाद बच्चा पैदा करना, योग करके डिटॉक्स करके, हाँ अपने आप को डिटॉक्स कर लेना पहले, फिर बच्चे पैदा करना। नहीं तो ये एक मानवीय जीवन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। अब ये अपने आप पैदा हुआ, नेचर ने पैदा किया या चाइना ने पैदा किया, ये एक और विवाद है। वैक्सीनेशन, इसके ऊपर और विवाद है। दूसरे और भाई बताए, बोले जी बहन के पति भी पूरे हो गए, उनको भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद में फिर ये बूस्टर डोज लगाई, उससे मर गए। मैं कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस का कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैंने हजारों रोगी देखे हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हो गए, जिनको वैक्सीनेशन के बाद पूरे शरीर में कंपन हो गया। टाइप 1 डायबिटीज हमने ठीक कर दिया था, ऑटोमेन डिजीज उसकी ठीक कर दी थी, लीवर किडनी हार्ट ठीक कर दिया था, बाद में वापस ढा दिया उन्होंने। अर्थराइटिस के पेशेंट ठीक कर दिए थे, वापस ढह गए। क्या किया? कोरोना की वैक्सीन की डोज ली और उसके बाद में बूस्टर डोज ली। देखो एक बात मैं मानता हूं, कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, वैक्सीन लेने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। यह गलत बात है, यह मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप है सत्ताओं का, गलत बात है। फोर्स नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी को मैं आराम से जी रहा हूं, तो तुम फोर्स करने वाले कौन होते हो? ये मनुष्य की आजादी पर आक्रमण है। हाँ, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कहा ना इसका तो 5-10 साल बाद ही पता लगेगा, इतना ही बहुत है। अब कोरोना ने जो बखेड़ा किया उसको ठीक करता हूं। कोरोना से लोगों के दिमाग अभी भी पगलाए हुए हैं। कोरोना का नाम सुनते, कोरोना नाम सुनते बहुतों को बीपी बढ़ जाता है। कोरोना नाम सुनते बहुतों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। जवान जवान लड़कों के 200-200 हार्ट बीट कर गया कोरोना। अरे वाह रे वाह, 200-200 हार्ट बीट हो रखी है। हम यहाँ उनको हृदय बस्ती कराते हैं, मुक्ता पिष्टी देते हैं, हृदयामृत कार्डियोग्रिड देते हैं, उनको सिरोधारा कराते हैं, फिर नीचे से बस्ती कराते हैं, ऊपर से बस्ती कराते हैं, और उनको फिर प्राणायाम कराते हैं, मेधा इष्टि करवाते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। 200 हार्ट बीट को ठीक कर देते हैं। कोरोना हार्ट की प्रॉब्लम देगा। कोरोना से लोगों की आंखें चली गई, आंखों की रोशनी कम हो गई कोरोना से और कोरोना की वैक्सीन से। हमने आई ग्रिट, पहले हम आमल के रसायन, सप्तामृतलो, मुक्ता सुक्ति, रस राज, योगेंद्र, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्ण भस्म, ये सब कई चीजें देते थे। अब 8-10 चीजें कौन मिलाए, कौन घोटे पीटे, फिर उसमें मात्रा कम ज्यादा हो जाए, तो हमने क्या कर दिया,
पिछले 2 साल में हमने 100 से ज्यादा बड़ी दवाइयां बनाई। ताली ठोको हमारे सारे साइंटिस्टों के लिए, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के लिए। 18 घंटे काम किया हमारे साइंटिस्टों ने, अभिनंदन है उनके लिए। 18 घंटे, और किसी को भी कोरोना नहीं होने दिया। 18 घंटे काम किया। पतंजलि योगपीठ, ये एक बार आपाधापी में सारे बोले एलोपैथी के हॉस्पिटल चालू रहेंगे, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल बंद होंगे। तो यहां के भी जो अधिकारी थे उन्होंने आकर के यहां सब रोगियों से बोला आपको बंद करना पड़ेगा। फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को हमने जो है बोला, भाई ये मामला तो गड़बड़ है, तुम एलोपैथी को तो हॉस्पिटल मानते हो और योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को हॉस्पिटल ही नहीं मानते। उनका बराबर का दर्जा होना चाहिए, और बराबर का दर्जा दिलवाया हमने, बस चालू करवाया। फिर ये मतलब क्या हुआ, ऐसी तैसी तुम्हारी तुम ये हेल्थ मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय, बराबर का दर्जा होना चाहिए। मैंने कहा बराबर का नहीं, मैं तो चाहता हूं बड़ा दर्जा होना चाहिए योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का। अभी बराबर तो आ गए, दर्जा तो दे दिया बराबर, उससे बड़ा हम कर देंगे। हम किस काम के लिए हैं, फिर इसी काम के लिए तो हैं।